जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली व्यू के बारे में। देखिए, उससे पहले हम बात करते हैं कि हमने पिछले वीक के लिए क्या डिसाइड किया था और मार्केट ने हमारे एनालिसिस को किस तरह से रिस्पेक्ट दिया। ठीक है। अभी देख लें कि यदि हम बात करते हैं, यहाँ हम लोगों ने डिसाइड किया था। ठीक है, और ये हमारे निचले साइड के टारगेट थे। लगभग लगभग हमने ये टारगेट डिसाइड किए थे, मार्केट उसके नीचे आया और उसके बाद वापस उसी लेवल को रिस्पेक्ट करके अपनी एक कैंडल जो है वो ऊपर साइड उसके क्लोज कर दिया। ठीक है। यदि हम इसी तरह बैंक निफ्टी हमने देखा, यदि निफ्टी की बात करें तो निफ्टी को भी एक बार देख लेते हैं। मैंने अभी यहाँ पर वन डे का टाइम फ्रेम लगा कर रखा हुआ है और हम लोगों ने एक ये चैनल डिसाइड किया था, चैनल बनाया था कि मार्केट अभी जो है इसी चैनल के अंदर है और पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट इस वाली ट्रेंड लाइन के यदि नीचे आता है तो ये हमारे टारगेट्स होंगे और इस वाली लाइन से सपोर्ट करता है। यदि ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर हमारे ये टारगेट जो है वो आ सकते थे। बट मार्केट ने क्या किया, इस सपोर्ट को जो है वो ब्रेक तो किया और नीचे साइड के टारगेट जरूर दिए। ठीक है। बट मार्केट जो है वो वापस उसी चैनल के अंदर आ गया है। अब अगले वीक के लिए हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, चलिए वो देख लेते हैं। चलिए आगे बात करने से पहले एक कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है मार्केट पर, वो भी एक बार हम देख लेते हैं। देखिए, अभी सभी लोगों ने सिल्वर वैली बैंक के बारे में तो सुना होगा। ठीक है, किस तरह से वो कोलैप्स हुई, उसके लिए हम लोगों ने एक वीडियो भी बनाकर रखा हुआ था अपने चैनल पर। होप सो आप लोगों ने वो देखा होगा। अब उसके आगे क्या। ठीक है। अभी मार्केट पर कुछ स्टडीज हुई हैं जिस पर कि लगभग 200 बैंक ऐसे मिले हैं जो कि सिल्वर वैली बैंक की तरह रिस्क पर हैं। ठीक है। लगभग 200 बैंक हैं जो कि सिल्वर वैली बैंक की तरह रिस्क पर है। यदि उन बैंकों में फर्दर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको मार्केट पर एक बड़ी गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है। अब उसके बाद हमको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, कि जो भी हमारे एक्शंस होंगे वो थोड़े कॉशियसली होने चाहिए कि यदि ऐसी कोई न्यूज आती है या ऐसा कोई इम्पैक्ट होता है तो हमको किस तरह से ट्रेड करना है। इसके अलावा एक और चीजें हैं कि अभी फेड की मीटिंग है कुछ दिनों में। ठीक है। यदि फेड पॉजिटिव होते हैं तो यहाँ से आपको मार्केट पर एक अच्छा रिवर्सल दिखाई देगा जो कि चार्ट अभी फिलहाल इंडिकेट कर भी रहा है। देखिए, चार्ट आपको इंडिकेशन देता है, बशर्ते ये कि आप उस चार्ट की इंडिकेशन को समझें। ठीक है। चार्ट आपको बताता है, आप यदि चार्ट की भाषा को समझ गए तो फिर आप जीत गए। और यदि आपको चार्ट चीख चीख कर बोल रहा है बट आप अपनी जिद कर रहे हैं चार्ट के आगे कि नहीं, मैं अपनी पोजीशंस के साथ में बिल्कुल अडिग हूँ। ठीक है, सच कुछ नहीं करूंगा जो चार्ट चाह रहा है, तो फिर आप अपने जो है वो लॉस कर कर भी बैठेंगे। ये आप लिख कर रख लीजिए। ठीक है। हम अलग अलग टाइम फ्रेम पर और अलग अलग तरह से एनालिसिस कर कर देखेंगे। पहले हम बड़े टाइम फ्रेम पर चलते हैं और बड़े टाइम फ्रेम पर पहले देखते हैं कि मार्केट पर क्या हो रहा है। देखिए, कंटिन्यू यहाँ पर मैंने मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल लगा कर रखी है और मंथली टाइम फ्रेम पर जो कैंडल दिखाई दे रही है वो एक दो तीन चार, इन 4 महीनों में मार्केट जो है वो लगभग लगभग 44,000 से लेकर 38,000 के आसपास मार्केट पहुंच चुका है। ठीक है। सोचिए, लगभग 6,000 पॉइंट मार्केट गिरा है इन 4 महीनों में। ठीक है। तो क्या इन 6,000 पॉइंट के बाद एक आपको रिट्रेसमेंट नहीं बनता? ठीक है, बिल्कुल बनता है। ठीक है, बट उसके लिए ऐसा कोई ट्रिगर होना चाहिए कि मार्केट पर किस तरह के ट्रिगर आ रहे हैं और मार्केट में क्या हो रहा है। ठीक है, यदि हम इसी चीज को लाइन चार्ट पर देखें तो लाइन चार्ट पर यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर जो है वो मार्केट का पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था। ठीक है, ये मार्केट के लिए जो है वो पहले रेजिस्टेंस पॉइंट्स हुआ करते थे। ठीक है, एक रेजिस्टेंस ये था, एक रेजिस्टेंस ये था। जब इसका ब्रेकआउट मिला तो मार्केट यहाँ तक गया, वापस मार्केट उसी जोन के आसपास आ चुका है। अब या तो मार्केट यहाँ से एक सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकता है, यदि ये सपोर्ट नीचे साइड ब्रेक होता है तो फिर आपको यहाँ पर जो है वो बड़े लेवल नीचे साइड के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको। अब यदि इसी चीज को हम दूसरे पर देखें, दूसरे हम कैंडल स्टिक पर देखें तो कैंडल स्टिक्स पर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। देखिए, ये जो है वो मार्केट का ब्रेकआउट पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, जब यहाँ से हमको मार्केट का ब्रेकआउट मिला था, ठीक है, तो मार्केट ऊपर साइड एक गया था एक स्पीड के साथ। अब वापस मार्केट जो है वो यहीं पर सपोर्ट लेने का प्लान कर रहा है। यदि मार्केट यहाँ से सपोर्ट नहीं लेता है, इसके नीचे आता है, तो फिर आपको जो है वो बड़े लेवल दिखाई दे सकते हैं। यदि हम इस चीज को डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो डेली टाइम फ्रेम पर भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है
कि मार्केट में किस तरह का मोमेंटम बन रहा है। अभी फिलहाल मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड पर है। हम कभी भी कोई भी ट्रेड ट्रेंड के साथ ही करेंगे। थोड़ा सा वेट करना होगा इस ट्रेंड को कंफर्म होने का। हम लोगों ने पिछले दिन भी ये डिस्कस किया था कि यदि इसके ऊपर मार्केट रहता है तो हम बाय के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, चलिए हम हमारे लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि लेवल्स पर हमको किस तरह से कामकाज करना चाहिए। ठीक है, देखिए बैंक निफ्टी अभी फिलहाल इस चैनल के अंदर है। इस चैनल के लोअर पॉइंट का बेहतरीन सपोर्ट लेकर मार्केट जो है वो ऊपर गया है। अब हमको वेट करना है। यदि मान लीजिए मार्केट 39,910 के ऊपर सस्टेन करता है, ठीक है, या 39,900 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है, तो हम ऊपर साइड के लिए एक पोजीशंस बना सकते हैं जिसका कि फर्स्ट टारगेट होगा 40,480 के आसपास का, और दूसरा जो टारगेट होगा वो होगा 41,080 के आसपास का। ठीक है, ज्यादा बड़े ऊपर साइड के लिए अभी हम प्लान नहीं कर रहे हैं। नीचे साइड के लिए यदि बात करें तो हम नीचे साइड के लिए पोजीशंस तब बनाएंगे जब मार्केट अपने इंपॉर्टेंट इस सपोर्ट को जो है वो यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया है 38,790 या 38,800 के नीचे। यदि मार्केट डेली टाइम फ्रेम पर आपको क्लोजिंग दे दे तो हम 38,080 और 37,500 के लिए हम अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। देखिए यदि मार्केट इस वाले लेवल को एक बार ब्रेक कर दे और सपोर्ट रेजिस्टेंस लेने लग जाए, ठीक है, तो ये जो सपोर्ट था, ये सपोर्ट जो है वो फिर रेजिस्टेंस की तरह काम करने लग जाएगा। और मार्केट यदि इस वाले लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ से आपको एक नीचे साइड का बड़ा मोमेंटम मिल सकता है। ठीक है, ये हम लोग इस वीक के लिए प्लान कर रहे हैं। ठीक है, उसके आगे की प्लानिंग और डेली बेसिस की प्लानिंग हम आपको डेली बेसिस पर चैनल पर दिखाते हैं। ठीक है, सेम इसी तरह यदि मैं बात करूं निफ्टी की, तो निफ्टी पर भी इस चैनल का बेहतरीन सपोर्ट लिया है, बेहतरीन इस चैनल के अंदर वापस आ गया है। और ऊपर साइड के लिए मूव हमको कब मिलेगा, जब मार्केट जो है वो 17,200 के ऊपर सस्टेन करने लगे। ठीक है, इसके ऊपर यदि सस्टेन करता है तो हमारे लिए पहला टारगेट 17,540 का, दूसरा जो टारगेट है 17,800 के आसपास का, और तीसरा जो टारगेट है 17,980 या 18,000 आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये टारगेट मुझे ऊपर साइड के लिए दिखाई दे रहे हैं। बट यदि नीचे साइड यदि हम देखें तो 16,850 के नीचे मार्केट यदि सस्टेन करता है तो फिर यहाँ से आपको एक डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा जो कि 16,600 के आसपास रहेगा। ठीक है, और उसके नीचे यदि मार्केट आता है तो 16,500 और 16,200, ये 16,200 के आसपास जो है वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। देखिए यदि हम इस चीज को यहाँ पर देखें मार्केट पर, यदि हम मार्केट मूड इंडेक्स देखें तो मार्केट मूड इंडेक्स क्या बता रहा है, अभी फिलहाल जो मार्केट है वो एक्सट्रीम फियर जोन पर है। तो जब भी मार्केट यहाँ एक्सट्रीम फियर जोन पर आता है तो यहाँ से एक रिवर्सल की संभावना होती है। इसीलिए हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि मार्केट जो है, यदि यहाँ कहीं मिल जाता है हमको, ठीक है, यदि मार्केट मान लीजिए यहाँ से हमको एक जो रिवर्सल के साइन है वो कंफर्म कर देता है तो हम मार्केट पर जो है वो आगे के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, बट इन फ्यूचर किस तरह का कोई इवेंट इम्पैक्ट करता है ये सारी चीजें भी हम लोगों ने देखी है। ठीक है, ओवरऑल ग्लोबल मार्केट पर क्या सिनेरियोस चल रहे हैं, ठीक है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, बट इम्पोर्टेंट लेवल मार्क कर कर रखिए। यदि इस लेवल के ऊपर रहेगा तो हम बाय कर सकते हैं इन लेवल के लिए, यदि इस लेवल के नीचे मार्केट रहेगा तो हम सेल कर सकते हैं इन लेवल्स के लिए। होप सो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आप अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए